हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक, जिसको पहले हम थियोरेटिकली चीजें देखेंगे, जिसके लिए कि थियोरेटिकली वो कॉन्सेप्ट क्या है। हम पढ़ने वाले हैं जीआईडी के बारे में कि जीआईडी क्या होता है ना। तो जीआईडी का आपको पता होना चाहिए कि जीआईडी क्या होता है, थियोरेटिकल उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कमांड बहुत ही सिंपल है। कमांड में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा कि कमांड जैसे ही आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम बस एक इको कमांड से किस वैल्यू को प्रिंट करके देख रहे हैं। जीआईडी कमांड है एक्चुअल में, है ना। बट उसके पीछे पर्पस क्या है, क्यों हम उसको यूज कर रहे हैं, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो उस चीज को समझने के लिए ही अपन ने ये सेशन सेपरेट किया है कि इसका पर्पस पता चल जाए कि किस वजह से हम इसको यूज करते हैं, सिस्टम क्यों यूज करता है ना। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो वैसे ही स्टार्ट करेंगे, थियोरेटिकल पार्ट पहले कवर करेंगे। जब वो चीज़ क्लियर हो जाएगी तब फिर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे भी रन करेंगे, और जब सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी तब एक सीएल प्रोग्राम बनाएंगे और उस सीएल प्रोग्राम के थ्रू उस स्क्रिप्ट को रन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेशन बी पे देखते हैं अपन। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ देखो, यहाँ हमने क्या लिखा है, जी आई डी। जी आई डी मीन्स ग्रुप आइडेंटिफायर, है ना। जी आई डी का मतलब क्या होता है, ग्रुप आइडेंटिफायर इज द न्यूमेरिक वैल्यू यूज टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ईच यूजर ऑन द सिस्टम इज असाइन टू वन और मोर ग्रुप। हर यूजर क्या होता है, या तो हर जो यूजर होता है वो सिस्टम, ईच यूजर ऑन द सिस्टम इज असाइन टू वन और मोर ग्रुप। एक ग्रुप से भी कनेक्टेड हो सकता है, मोर ग्रुप से भी हो सकता है। एंड ईच ग्रुप हैज ए यूनिक जीआईडी। तो ऐसा आप बोल सकते हो कि जो ग्रुप को आईडीज मिलती है ना, यूनिक आईडीज, हर ग्रुप को कुछ ना कुछ एक आईडी नंबर होगा, राइट। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, जीआईडी, ग्रुप आइडेंटिफायर। अब आप में से कुछ का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये सब चीजें हम कहाँ यूज करेंगे प्रोजेक्ट में। ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पर्सन्स ऐसे हैं जो शेल स्क्रिप्ट को इतना फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, और वहाँ पे उन लोगों को ये वैल्यूज मिल रही है ना। तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, जब आप स्क्रिप्ट देखते हो तो आपको अगर जीआईडी कहीं लिखा हुआ दिखता है तो वहाँ आपको पता होना चाहिए कि इसका रीजन क्या है। ठीक है, क्यों क्यों हम यूज कर रहे हैं, क्या मीनिंग है। तो ये चीजें इसलिए अपन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। साथ में आप इंटरव्यू में अगर ये सब चीजें डिस्कस करोगे तो एक आपका इंप्रेशन भी अच्छा रहेगा कि हाँ, आपको इतना एडवांस लेवल पे भी चीजें पता है जो सिस्टम से रिलेटेड है। तो वो फिर आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहता है। तो अब देखते हैं आगे क्या लिखा है, प्राइमरी ग्रुप आइडेंटिफायर, जीआईडी। प्राइमरी ग्रुप, when a user is created they are assigned a primary group which is their default group. This primary group is associated with the user's files and processes unless otherwise specified. ठीक है, GID, primary group identifier, the numeric identifier assigned to a user's primary group. The GID is used by the system to identify the group in various operations such as file permission and access control. तो यहाँ पे भी देखो, अगर ग्रुप के थ्रू हम कोई परमिशंस वगैरह सिस्टम अलोकेट करता है तो उनको ऑब्वियसली वो किसको रेफर करेगा, वो रेफर करेगा ग्रुप आईडी के थ्रू। हर ग्रुप को वो ग्रुप आईडी के थ्रू आइडेंटिफाई करेगा कि इसका मीनिंग क्या है, क्या इस ग्रुप को परमिशंस देनी है क्या फाइल से रिलेटेड, क्या इसको कंट्रोल देना है कि किसी पर्टिकुलर चीज का जो उसने रिक्वेस्ट किया है। तो ये सब चीजें किससे पता चलती है, ये सब चीजें पता चलती हैं हमें अपने जीआईडी से। ठीक है, तो जीआईडी का पर्पस यही होता है। फिर हमने लिखा पर्पस ऑफ जीआईडी थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव में यहाँ हमने लिखा है फाइल परमिशंस, यूनिक्स लाइक सिस्टम यूज कॉम्बिनेशन ऑफ यूजर आईडी, यूआईडी हम पढ़ चुके हैं, एंड जीआईडी टू मैनेज फाइल परमिशंस। each file has the owner UID and an associated group GID. The files permissions specify what actions like read, write, execute and are allowed for the owner, the group and others. ठीक है, तो इसी के थ्रू हम क्या पता करते हैं कि यूजर को क्या अथॉरिटी है, ग्रुप को क्या अथॉरिटी, ये सब चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए इस तरह की आईडीज यूज होती है। यूआईडी हो गया, जीआईडी हो गया। अब एक्सेस कंट्रोल की बात करते हैं। एक्सेस कंट्रोल में क्या लिखा है, बाय असाइनिंग यूजर्स टू डिफरेंट ग्रुप, administrators can control access to file and resources. For example, a file can be made accessible only to users who belong to specific group. ठीक है, इसको सिंपल वे में समझाता हूँ। आप एक एग्जांपल कंसीडर करो कि आपके पास 5 ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ऐसे करके आपके पास 5 ग्रुप है। अब आपको क्या करना है, आपको एक ग्रुप को तो सिर्फ रीड की एक्सेस देनी है, रीड कर सके वो चीजों को, है ना। दूसरे को राइट की देनी है, तीसरे को
रीड राइट दोनों की देनी है और फोर्थ वाले को कुछ भी एक्सेस नहीं देनी। तो इस तरह का जब डिसीजन लोगे तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप ग्रुप के नेम से कि ग्रुप ए को देनी है, तो वो जो ग्रुप ए है उसको एज ए कंसिडर कर, अभी हम ग्रुप ए बोल रहे हैं बट अगर उसको नंबर दे दें कोई, जैसे 1 2 3 एक है ना, तो उस चीज को फिर हम कैसे डिनोट करेंगे, उस चीज को हम डिनोट करेंगे ग्रुप आईडी से। क्लियर? तो ये पूरा प्रोसेस था हमारा जिसके थ्रू हमने समझा जीआईडी को, कि जीआईडी एक्चुअल में होता क्या है। तो जीआईडी एक यूनिक नंबर है जो हर ग्रुप को असाइन होता है और इसको यूज किया जाता है इसी पर्पज से कि इससे आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सी वैल्यू क्या डिनोट कर रही है और कौन से ग्रुप को क्या परमिशन हमें देनी है। क्लियर? अब चलते हैं सेशन पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करने। तो यहाँ मैं लिखूंगा QSH, सॉरी यहाँ पे अपन लिखेंगे वर्क के, एंटर। वर्क एलन के करके पेज डाउन करने के बाद अपन डायरेक्टरी पे चलेंगे जो हम हमेशा यूज़ करते हैं। ये मेरा डायरेक्टरी है, ऑप्शन 5 लिया मैंने इस पर, और यहाँ पे मेरी फाइल है shermit.sh। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा मैंने मल्टी लाइन कमेंट अभी के लिए रखा हुआ है यहाँ पे, प्रेजेंटेड बाय टेक्सचरमेट सेशन GID इन शेल स्क्रिप्ट। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इको कमांड का यूज़ करेंगे क्योंकि वैल्यू प्रिंट करनी है। यहाँ पर लिखेंगे GID कॉलन, और यहाँ पे GID को प्रिंट करने के लिए $GID। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि डॉलर जब आप लगा रहे हो तो आप वैल्यू एक्सेस कर रहे हो वेरिएबल से, और नॉर्मल है तो मतलब आप उसको टेक्स्ट की तरह प्रिंट कर रहे हो। ठीक है, इतना करके सिंपल F3 करना है 2 बार सेव और एग्जिट के लिए। अब यहीं पे मैं QSH रन कर देता हूँ, तो अपन लिखेंगे QSH, है ना, QSH लिख के अब यहाँ लिखेंगे /home/texshermit/shermit.sh। इसको मैंने जैसे ही यहाँ पे एंटर हिट किया तो यहाँ पे इसने GID क्या रिटर्न की, 0। इसका मतलब हमारा जो ग्रुप आईडी असाइंड है इस यूजर को, जो मेरा यूजर है पॉप400 पे, उसको ग्रुप आईडी क्या असाइन की हुई है, 0 असाइन की हुई है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके सपोज आपका ग्रुप आईडी 544 है तो उस केस में क्या होगा, जब आप इस इको कमांड को रन करोगे अपने सिस्टम पे तो वहाँ पे आपको रिटर्न करके देगा ग्रुप आईडी 544। ठीक है, तो एज सच अभी आपको ऐसा कुछ नीड में भी नहीं हो, बट इन केस अगर आपको कभी कहीं पे भी GID वैल्यू दिखती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, GID को समझने के लिए हमारे को पहले ही पता है कि GID यूज होती है ग्रुप आईडी असाइंड होती है ना। तो जब भी ग्रुप आईडी दिखता है तो उसका मतलब वही है कि उसी के बेसिस पे ग्रुप की परमिशन, रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एक्सेस, ये सब डिसाइड होता है सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो GID क्लियर हो गया, UID हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, इससे पहले वाले सेशन में हमने और भी टाइप की आईडी देखी थी। अब अपन फटाफट से देख लेते हैं कि अगर इसको CL प्रोग्राम से कभी एग्जीक्यूट करना है तो कैसे करेंगे। उसके लिए लिखेंगे वर्क MBR PDM, या एक प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, रनिंग शेल स्क्रिप्ट यूजिंग CL, तो इसी को मैं वॉक थ्रू कराऊंगा। यहाँ पर लिखेंगे DCL F4, वेरिएबल का नेम, टाइप और स्टोरेज एंड लेंथ, इतना लिख के आप एंटर करोगे। CHG वैर करोगे और यहाँ पे वेरिएबल का नेम, और कमांड में आ जाएगा /home/shermit/shermit.sh। ये क्या है, ये है अपनी स्क्रिप्ट। तो अपन ने क्या करा, इस वेरिएबल को एक स्क्रिप्ट दे दी कि ये स्क्रिप्ट आपको रन करनी है, बट अभी सिर्फ हमने इस वेरिएबल को असाइन किए। रन कौन करवाएगा, रन करवाएगा strqsh यानी स्टार QSL कमांड। तो strqsh लिख के आपको F4 लेना है, वेरिएबल पास करना है, और अब आपका strqsh क्या करेगा, इस स्क्रिप्ट को जो आपने वेरिएबल में सेट की हुई है उसको एक्ट कर देगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे करते हैं अपन इसको फाइल और कंपाइल 14 से और कॉल। तो जैसे ही 14 के बाद में इसको कॉल करोगे तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है GID 0। तो इसका मीनिंग यही है कि यहाँ पे जो GID थी वो सेट है 0 और वो हमारे को रिट्रीव हो गई। रिट्रीव किससे हुई, $GID से। ठीक है, तो जैसे आपको बताया कि जब भी आप शेल स्क्रिप्ट को किसी CL से रन करते हो तो वो कॉल करने के बाद इस तरह से स्क्रीन दिखाएगा। अब आउटपुट स्क्रीन से बैक जाना है तो आप यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, एंटर प्रेस कर सकते हो। जैसे एंटर प्रेस करोगे तो टर्मिनल सेशन एंड हो जाएगा, लिखा है यहाँ पे प्रेस एंटर टू एंड टर्मिनल सेशन। और यहाँ पे अगर और भी स्क्रिप्ट में अगर आपका कुछ कंटेंट होता है तो वो सारा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से करेंगे एंटर और ये अपना प्रोग्राम वापस बाहर आ गया। प्रोग्राम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, तो अगर आपको बेसिक चीज़ों में कोई डाउट है तो वो आप प्रीवियस सेशन देख के भी क्लियर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ हमने इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अभी के लिए हम सिर्फ फोकस किस पार्ट पे कर रहे हैं, हमारे जो आईडीज है शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड जो पोर्शन है उसको अपन यहाँ पे मेनली डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आज के सेशन में हमने देखा कि ग्रुप आइडेंटिफायर क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, क्यों सिस्टम उसको यूज़ करता है ना,
और फिर हमने देखा कि अगर उसको कभी आपको शेल स्क्रिप्ट में प्रिंट करवाना हो तो डॉलर से कैसे उसको एक्सेस किया जा सकता है। और लास्ट में हमने देखा कि अगर सीएल से उसको एग्जीक्यूट करवाना है तो वो कैसे होता है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।